हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा सब अच्छे होंगे और कथा में मन लगाने के लिए तैयार होंगे। पावन एकादशी के अवसर पर यह कथा आपको प्रस्तुत की जा रही है। एक जल का लोटा लेकर बैठ जाइए और अपना नाम तथा अपना गोत्र का नाम बोलते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं यह कथा अमुक कार्य हेतु सुन रहा हूँ। आज की पावन की कथा में हम जानेंगे भगवान वराह का मंत्र, उसके जप की विधि, ध्यान तथा उसके अनुष्ठान का फल। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय श्री हरि। जय वराह भगवान। एक समय की बात है, ऋषियों ने कहा, सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उत्पन्न किया, देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अनधिकारी के सामने नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त था मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वराहाय धरणोद्धरणाय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सद्गुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। कथा कहती है, अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ, सुनो। आप सभी भक्त भगवान के स्वरूप का ध्यान कीजिए, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। समुद्र वसने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दल के समान सुंदर नेत्र हैं। भगवान वराह के समान मुख है और स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं, मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा है और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांग पर तुम बैठी हो और मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषण अपने आप को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पृष्ठभाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है और मैं उस पर विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है, यानी 108 बार जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर
पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न कर दिया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया और किस फल की प्राप्ति हुई? भगवान वराह ने कहा, देवी, पहले कृतयुग में नामक महात्मा मनु जी ब्रह्मा जी से इस प्रकार मंत्र प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभिष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। भूदेवी, अनन्य मुनियों ने भी इस मंत्र के जाप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी के से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इहलोक यानी इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना